मम्मा मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि पिताजी ने तो हमारे स्कूल की फीस ही नहीं भरी है और मैं अब नहीं जाऊंगी। टीचर मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है। क्लास में सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे होते हैं और मेरा मजाक बना रहे होते हैं। पता नहीं मैं किस गरीब घराने में पैदा हो गई हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई का पैसा भी नहीं उठा सकते। पता नहीं पिताजी क्या कर रहे होते हैं, काम पर नहीं जाकर कहीं और ही चले जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे तो। अरे चुप करो बेटा, ऐसे ना बोलो। तुम्हारे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पालन पोषण करते हैं और तुम्हारे स्कूल की फीस भरते हैं। शायद वो भूल गए होंगे। आज शाम में तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि तुम्हारे स्कूल की फीस भर दे ताकि तुम रोजाना की तरह स्कूल जाओ। अच्छा, अब जल्दी से बताओ क्या खाओगी मेरी बच्ची? मैं बदली वही बना दूंगी अपनी बेटी के लिए। मम्मा मम्मा, मुझे भूख तो बहुत ही लगी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खिचड़ी खाऊं। आप मेरे लिए मजेदार और मिर्च मसाला डाल के मजेदार खिचड़ी बना दो। बस मैं वो खाऊंगी और जल्दी से बना दो मम्मा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं जल्दी से बना देती हूँ। तुम जाकर जब तक के मुंह हाथ धोकर आओ। जब तक कि मैं जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ, फिर हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। जब तक कि शाम तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे, फिर मैं उनसे कह दूंगी तुम चिंता ना करो मेरी बच्ची, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो और कुछ ना सोचा करो मेरी बच्ची। तो बस फिर क्या था, पिंकी अपनी माँ की बात सुनकर शांत हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पिंकी गुस्से की बहुत तेज थी। वो अपनी माँ को सिर्फ झाड़ते ही रहती थी और अपने पिता के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी। उसकी माँ उसे सिर्फ समझाते ही रहती थी। बंटी कबूतर और मीठी तोती का आपस में चक्कर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। बंटी कबूतर बहुत ही लालची और आलसी था। सुनिए जी, आप तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं मैं मुझसे मोहब्बत की, तो आप मुझसे शादी कब करेंगे? अब आप मुझसे शादी कर भी लीजिए ना, और शादी के मुंह दिखाए में आप मुझे क्या देंगे? वो मुझे चाहिए। और हमारे खानदान में रिवाज है कि आप अपना घर मेरे नाम कर दे तो बेहतर है, फिर हम शादी करेंगे। क्योंकि हमारे घर में सभी बच्ची की जब भी शादी होती है तो लड़का शादी से पहले लड़की के नाम घर कर देता है, तो फिर उसकी शादी हो जाती है। तो मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, आप मुझसे जल्दी से शादी कर लीजिए बस। हाँ मीठी तोती, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुदिकाई में? चलो तुम कहती हो घर तो मैं दे तो देता हूँ, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि शादी से पहले घर नाम करना होता है। चलो, वैसे तो मेरे ये पेपर तो मेरी पत्नी के पास है, वो तो मुझे कभी भी नहीं देगी। बंटी कबूतर, क्या तुम अपनी पत्नी से डरते हो क्या? जाओ अपनी पत्नी से लेकर आओ और मेरे नाम करो घर, फिर हम दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसे यूं छुप छुप कर ना मिलेंगे, छुप छुप कर मिलकर मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। अच्छा ठीक है मीठी, अब तुम गुस्सा ना हो, मैं तुम्हारे नाम ये घर कर दूंगा। चलो मैं चलता हूँ, फिर तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अब मैं जा रहा। अरे कबूतर जी, आप आ गए। आपको पता है आज जिनकी स्कूल नहीं गई, 2 महीने की स्कूल की फीस आपने उसकी दी नहीं है। मैंने उससे कह दिया शाम को उसके पिताजी आएंगे तो मैं उसको कह दूंगी कि उसके स्कूल की फीस भर दे। तो भाई आप जल्दी से स्कूल का फीस भर दे। आज बेचारी बच्ची मेरी स्कूल नहीं गई। मैं नहीं चाहती कि वो मेरा सपना पूरा नहीं कर सके। मैं चाहती हूँ कि मेरा वो सपना जल्द से जल्द पूरा कर सके। अरे बस बस, तुम्हारा सपना तुम्हारे पास ही रखो। समझ में आई बात? उसको सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दो। समझ गई? मैं इतने सारी फीस नहीं दे सकता उसकी, उसको उस स्कूल से हटा दो। समझ में आ रही है बात? अरे उस स्कूल की तालीम तो देखिए कितनी अच्छी है। तालीम कितनी अच्छी मिल रही है, सभी पक्षी के बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ जिनके भी वहीं पढ़े। परंतु आपने ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरी बच्ची के साथ? जब मैंने तुमसे कह दिया तो मुझसे बहस मत करो। समझ में आ रही है बात? चुप से उसको सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दो तो बेहतर है।
स्कूल स्कूल होता है, समझ गई? सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तालीम एक जैसी ही मिलती है। समझ में आ रही है बात? और ये बताओ कि घर के कागज़ कहाँ रखे हैं तुमने? मुझे घर के कागज़ ला के दो अभी के अभी। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी आपको कागज ला के देती हूँ। अलमारी के ऊपर ही पड़े हैं कागज, तो मैं अभी ला कर देती हूँ। लेकिन प्लीज मेरे बच्चे के स्कूल के 2 महीने की फीस भर दें। मैं चाहती नहीं कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, प्लीज। अरे बस करो बस, चुप से मुझे पेपर ला के दो और यहाँ से जाओ। मुंह बंद करके सरकारी स्कूल में उसको दाखिल करवा दो। समझ में आ गई बात? लाली, ओ मेरी प्यारी लाली, तुम कहाँ हो? मुझे पता है तुम मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रही हो। देखो लाली, मैं तुम्हारे लिए रस भरा और ताजे ताजे आम लाया हूँ। निकल जाओ लाली और जल्दी से आ जाओ मेरे पास। आम खा लो लाली। कबूतर भैया, लाली अब कभी नहीं आएगी। क्या मतलब चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? क्या मतलब कि लाली नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी लाली? और लाली कहाँ है? फिर चिड़िया बहन कबूतर को लाली की सारी बात बता देती है और सारा माजरा सुनने के बाद कबूतर कहता है, क्या चिड़िया बहन, लाली को मेरी प्यार नजर नहीं आई क्या? मैंने उसकी खातिर तो वो घर बेच दिया था। क्या लाली को सिर्फ पैसों से प्यार था? मेरा प्यार उसे नजर नहीं आया? मैंने लाली से कितना प्यार किया था और मैंने उसकी खातिर कितनी ही कुर्बानी दी है। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं बहुत उदास हो गया ये सब सुनकर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं। कौवा जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। परंतु कौवा जी, जब मुझे कैंसर थी तो मुझे ऐसे ही पेट में दर्द होता था। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए कौवा जी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौवा जी प्लीज मुझे ले जाइए डॉक्टर के पास। मैं तुमसे और तुम्हारी बीमारी से परेशान ही आ गया हूँ। 1 साल में सिर्फ तुम्हारे अंदर तो ये बीमारी ही घुसी हुई है। मेरे साथ रही सिर्फ बीमारी ही बीमारी। तुम मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारी बीमारी के वजह से अपना सब पैसा लगा दूं और अपना घर बेच दूं। इसलिए तुम मुंह बंद करके चुप से बैठे रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। मैं वो पागल कबूतर की जैसा नहीं, वो 1 नंबर का बेवकूफ़ था जब भी तुम्हारे ऊपर पैसा लगा दिया। मैं तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तुम मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। ऐसी मरो और सड़ो, समझ गई? और जाओ मेरे लिए दाने पानी का इंतज़ाम करो। जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ, समझ गई? और अब मुझसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी ना कहना। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा लाली कबूतरी को सिर्फ झाड़ता ही रहता और उससे अपनी काम निकलवाता रहता था। कबूतरी चली जाती है और उसके दाने पानी का इंतजाम करती है। मुझे बिल्कुल सही सजा मिली है। मैंने बेचारे कबूतर के साथ बड़ा ही गलत कर दिया, परंतु जब भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इस कौवे के साथ तो शादी करनी ही नहीं थी। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो कौवा मेरे लिए पर कोई भी पैसे खर्च नहीं करेगा। बस वो मुझे हासिल करने के लिए कह रहा था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। कबूतर को रोते हुए देखते ही चिड़िया वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हो गया नानी बहन, आप ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया मुझे बताइए। फिर वो कबूतर चिड़िया को सारी बात बता देती है कौवे की करतूत। फिर चिड़िया कहती है, लाली बहन, सच कहूँ तो मुझे उसी टाइम ही शक हो गया था जब आपने बताया कि आप कौवे से शादी कर रही हो, क्योंकि मैं जानती थी वो कौवा किसी का होने वाला नहीं। परंतु जैसा कबूतर वैसा कौवा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत तेज और शातिर है। वो अपना एक मैल भी किसी को ना दे तो वो अपना पैसा किसी के ऊपर क्या लगाएगा।
मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो उस बेचारे कबूतर के साथ बड़ा ही गलत किया। मेरे लिए यही सजा थी कि कौवा मेरे साथ ऐसा ही करे, क्योंकि मैंने बेचारे कबूतर के साथ बड़ा ही गलत किया। चलो चिड़िया, मैं जाती हूँ, वो कौवे के लिए दाना लेने जाना है, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। चिड़िया बहन, मुझे लाली की बहुत फिक्र हो रही है। वो कैसे उस कौवे के साथ गुजारा कर रही होगी, मुझे तो चिंता खा जाएगा। मुझे तो फिक्र हो रही है, मेरी लाली कैसे गुजारा कर रही होगी। मुझे पता था वो कालू कौवे के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और आलसी है। वो किसी के साथ रहने के काबिल नहीं, वो बहुत ही खराब पक्षी है। चिड़िया बहन, ये कुछ पैसे हैं, आप ऐसा करना, लाली को दे देना, ताकि वो डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करवा ले और पता चल जाए उसे क्या हो गया है। ठीक है कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, मैं ये पैसे लाली तक पहुंचा दूंगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब चिड़िया वहाँ आती है तो क्या देखती है कि लाली मर चुकी थी और वो पूरी खून से लथपथ मरी हुई थी। इस तरह लाली को भी सज़ा मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी लालच पैदा हो गई थी। जब भी उसने कबूतर को छोड़ दिया और कौवे से शादी कर ली, और कौवे ने उसे इस तरह से बीमार करके मार दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।